हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज की इस टेस्ट में, रीजनिंग की टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास आपकी बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार होने वाली है, इसलिए सभी मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है ना। और क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके लिए काम के हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसलिए ध्यान से जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करते हैं उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली क्लासेस के लिए, ठीक है ना, डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज डेली रीजनिंग की क्लास होती है 6 बजे पीटीटी बीएसटीसी के लिए। शिक्षण अभिरुचि की क्लास रात 7 बजे, जीके की क्लास आपके 8 बजे और हिंदी की क्लास आपके 9 बजे होती है। ये सारी की सारी क्लासें आप टाइम टू टाइम लेते रहें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो सके। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप रोज क्लास देख पाएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से जुड़ जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। परीक्षा में छपने वाले प्रश्न, ठीक है ना, बहुत ही शानदार प्रश्नोत्तरी आपके लिए लेकर आए हूँ रीजनिंग की। तो जल्दी से एक बार से जुड़ जाइए। जो हमने टॉपिक कर लिए हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। आज संडे है तो संडे को मेरा मेगा टेस्ट आपका होता ही है, हर रोज होगा, ठीक है ना। हर संडे को मेगा टेस्ट होगा। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, सीरीज का क्वेश्चन है। आंसर दीजिएगा। 10, 20, 31, क्वेश्चन मार्क 56 और 70। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा आपको बताना है। आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सभी को कमेंट करना है और अच्छे से निकाल के, ठीक है ना, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए टिप्पे नहीं लगाना ना, टिप्पे नहीं लगाना, बस आपको आंसर देना है। चलिए, बहुत ही बहुत ही बढ़िया। चलिए, काफी दोस्तों का जवाब आ रहा है बिल्कुल सही से। देखिए किस प्रकार से होगा क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए, इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आ रहा है 10, 10 के बाद में 20, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस 10 हो रहा है। ठीक है, प्लस 10 हो रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है ना, प्लस 11 हो रहा है। यहाँ पर की बार कितने होंगे, प्लस 12 होंगे। ठीक है, तो 12 कर दीजिए प्लस यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं 12 जोड़ूंगा तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 43। ठीक है, 43 में अब मैं आपकी बार कितना जोड़ूंगा, 13। 43 में आपकी बार में कितना जोड़ूंगा, 13। तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 56। और यहाँ पर 56 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा बिल्कुल सही है 43 आंसर। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर था मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, इसी प्रकार से आप आंसर देते रहिए। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बैंक पीओ में आया हुआ क्वेश्चन है 2008 में। और आपके रीजनिंग में आजकल जो लेवल है वो बिल्कुल अच्छा सा बन चुका है पीटीटी बीएसटीसी में। तो बिल्कुल आप तैयारी उसके हिसाब से करिएगा। चलिए आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, 102, 102, 99, 104, 97, 106। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखिएगा, इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल काफी विद्यार्थियों का आंसर आ रहा है। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से तैयारी और मेहनत करते रहिए। चलिए इधर देखिए दोस्तों, 102, 102 से आप यहाँ पर देखिए 104 हो रहा है, मतलब कि +2 हो रहा है। 104 से यहाँ पर 106 हो रहा है, मतलब कि +2 हो रहा है। ठीक है,
इधर देखिए 99 से इधर 97 हो रहा है, मतलब कि -2 हो रहा है। अब की बार यहाँ पर -2 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 95। ऑप्शन नंबर बी। जिन जिन ने ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। 14, 70, 350, क्वेश्चन मार्क 8750, 43,750। आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर फरमाइए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। एक बार से क्लास को शेयर वेयर कर दीजिए ना दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी भाई बहन जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। सभी एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, काफी विद्यार्थी आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो कि 2 क्वेश्चनों में देखने को मिलेगी। चलिए कैसे करना है इधर देखिएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर है 14 और यहाँ पर है 70। क्या होगा, कैसे होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको ना। देखिए क्या किया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। देखिए 14 को मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। जैसे ही मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 7, और 7 को मैं 10 से गुणा करूंगा तो आएगा मेरा 70। ठीक है, अब 70 आया, 70 को मैंने क्या किया है, 2 से डिवाइड किया है और गुणा कर दिया 10 से। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा 35, और 35 को गुणा किया मैंने 10 से, तो यहाँ पर हो गया 350। उसी प्रकार 350 को मैंने क्या किया है, कर दिया मैंने 2 से डिवाइड और उसको गुणा कर दिया 10 से। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 175, और 175 को 10 से गुणा किया तो 1750। क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1750। अब 1750 को भी आप ट्राई कर लीजिए। 1750 को आप भाग दोगे 2 से तो आपका यहाँ पर, और फिर करोगे आप 10 से गुणा तो आपका आएगा 8,750। आगे बात समझ में। और 8,750 को आप डिवाइड करोगे 2 से और गुणा करोगे 10 से तो आपका आ जाएगा 43,750। आगे बात समझ में। तो ये ट्रिक यहाँ पर बनेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है 2 से और गुणा करना है 10 से। 10/2 से आपको गुणा करना है, या फिर आप समझ सकते हो 5 से गुणा कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, 5 से गुणा कर सकते हो। आगे बात समझ, ये आपके लिए इजी रहेगा। 5 से गुणा करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बात समझ में, किन किन का सही था एक बार से थम्स अप कीजिएगा मेरे पे दोस्तों। एक बार से थम्स अप कीजिएगा मेरे पे दोस्तों सभी। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा मेरे पे दोस्तों। आंसर फरमाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। बहुत ही शानदार, गजब। देखिए लाइक वाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा ना, ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। कोई कंजूसी नहीं बरतनी है यहाँ पर। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आंसर दीजिएगा 7,776, 1,296 और 216 के आगे आपका क्या आएगा वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार। इधर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा गया है, 7,776।
अब 7776 में मैं डिवाइड करता हूँ 6 का। देखिए ये डिवाइड करना है 6 से, 2 से गुणा, भाग, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, 10/2 से, मतलब कि एक बार तो 2 से भाग दिया था और 10 से गुणा किया। तो हमने ये दिमाग लगाया कि हम ऐसे करें तो हमारा ये आंसर आ सकता है, ठीक है ना। सीरीज का यही है कि आपको अपना सेल्फ जो भी है माइंड वो लगाना पड़ेगा और आपको दिमाग अपना लगा कर ये ट्रिक बनानी पड़ेगी कि हाँ भाई इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है, इस ट्रिक से ये सीरीज बन रही है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप को बनानी है। तो यहाँ पर मैं यदि 6 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, यदि मैं यहाँ पर 6 से डिवाइड करता हूँ इसको, तो यहाँ पर मेरा आता है 1296। क्या था दोस्तों, 1296 मेरा आता है यहाँ। और 1296 को 6 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 216। और जैसे ही मैंने 216 को डिवाइड किया किससे, 6 से, तो मेरा आ गया 36। कितना आ गया, 36 आ गया। आगे समझ में, चलिए बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफी विद्यार्थी ये पूछेंगे 6 से भाग क्यों दिया और किससे क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये हमें दिमाग में सोचना है कि ट्रिक यहाँ पर क्या बन रही है, ये सीरीज किस टाइप की है, ये हमें देखने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर बन रहा है, कौन सी ट्रिक बन रही है, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी 36 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास, तो इसका आंसर बनवाइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए निम्न जानकारी को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और आंसर फरमाइएगा ना। ABCDEFGH 8 केंद्र की ओर मुंह किए हुए एक वर्त के गिर्द बैठे हैं। FC के दाएं तीसरे और H के बाएं दूसरा है। DC या H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। EA के तुरंत दाएं है, जो G के दाएं दूसरा है। बताइएगा मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 5 क्वेश्चन, उनके आंसर आपको देने हैं। देखिएगा ये एक किस में बैठे हैं, 8 जने बैठे हैं, बिल्कुल मौज करके बैठे हैं यहाँ पर शांति से, ठीक है ना। चलिए चलिए कितने जने बैठे हैं, 8 जने बैठे हैं। 4 हो गए, 6 हो गए, और ये 8 हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, ABCDFGH 8 व्यक्ति हैं और सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहला निर्देश आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, FC के दाएं तीसरा और H के बाएं दूसरा है। F की हम बात करें तो F को हमने यहाँ पर बैठाया, ठीक है। FC के दाएं तीसरा, अब C के दाएं तीसरा मतलब कि C यहाँ पर होगा, और C का सॉरी C का क्या बोला जा रहा है, C के दाएं तीसरा मतलब कि C यहाँ पर होगा आपका, C का राइट इधर है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 नंबर पर है आपका F, ठीक है। तो C है आपका यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया।
और H के बाएं दूसरा है, H के बाएं दूसरा है, मतलब कि H आपका यहाँ पर है और यहाँ पर दूसरा 1 और 2 नंबर पर ये। आगे बात समझ में, इतना आ गया क्या मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे आपको क्या बोला गया है वो देखिए। डी और सी, डी सी या एच, डी सी या एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए डी है वो ना तो यहाँ पर होगा और ना ही यहाँ पर होगा, ठीक है। डी सी या एच का ये, और यहाँ पर भी नहीं होगा डी और यहाँ पर भी नहीं होगा डी, तो यहाँ पर होगा डी। कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा डी। आगे बात समझ में। चलिए मतलब कि सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है डी। आगे बात समझ में। चलिए अब आगे क्या बोला जा रहा है ये देखिएगा। आगे बोला जा रहा है ई ए के तुरंत दाएं है। ई है जो कि ए के तुरंत दाएं है। ई है ए के तुरंत दाएं है, ठीक है। तो ई यहाँ पर होगा, उसके बाद में ए यहाँ पर होगा, तभी ये हो पाएगा, ठीक है ना। ई है वो ए के तुरंत दाएं हैं, ठीक है ना, दाएं हैं। अच्छा ई है वो ए के तुरंत दाएं हैं, मतलब कि हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पर। ई, अब देखिए जो ए है, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह है, ए का राइट हैंड इधर और लेफ्ट हैंड इधर, ठीक है। ई ए के तुरंत दाएं है, ए के तुरंत दाएं मतलब कि इधर। आई बात समझ में, ये ई और ये ए। आगे बात समझ में। चलिए अब पीछे कौन बचे? पीछे कौन बचे मेरे दोस्तों? जो जी के दाएं दूसरा है, जो जी के दाएं दूसरा है, ई ए के तुरंत दाएं है, और जो जी के तुरंत सॉरी जी के दाएं दूसरा, मतलब कि जी आपका यहाँ पर होगा तभी यहाँ पर दूसरा होगा, ठीक है ना। और बाकी कौन बचा? बी बचा, तो बी यहाँ पर हो गया। आगे बात समझे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जी और डी के बीच में कौन बैठा है? जी और डी के बीच में, देखिए ये रहा आपका डी और यहाँ पर आपका जी, तो जी और डी के बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है, तो एफ यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है एफ। आगे बात सुन रहे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एच के संदर्भ में बी का सही स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? एच के संदर्भ में बी का, एच के संदर्भ में बी का कौन सा स्थान? देखिए यहाँ पर बाएं दूसरा है, बिल्कुल गलत है। दाएं चौथा है, एच के दाएं 1 2 3 4, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका सही है। आगे देखिए दोस्तों, बाएं चौथा है। चलिए 1 2 3 4, बिल्कुल ये भी सही है आपका। बाएं दूसरा ये गलत है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इधर आपके ऑप्शन में आंसर लिखे हुए हैं ना, कोई बात नहीं, बस आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है ना। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इधर, आंसर भी आपके लिए लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं। चलिए चलिए सी के बाएं दूसरा कौन है? सी के बाएं दूसरा कौन है? सी किधर है आपका? सी ये रहा, और सी का बायां किधर हुआ? इस तरफ, तो यहाँ पर कौन हुआ? ए हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए व्यक्तियों के किस जोड़े में पहला दूसरा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है?
सी बी, सी और बी, सी और बी। इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सी के बाएं दूसरा कौन है, ये तो हो गया ना। 19वां क्वेश्चन देखिए, व्यक्तियों किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। सी बी के दाएं बैठा है, सी बी के दाएं बैठा है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ए ई के दाएं बैठा है, ये भी गलत है। एफ जी के दाएं बैठा है, एफ जी के दाएं बैठा है, बिल्कुल एफ जी के दाएं बैठा है, एफ जी के दाएं बैठा है, बिल्कुल गलत है। आगे देखिए दोस्तों, डी बी के दाएं बैठा है, डी बी के दाएं बैठा है, बिल्कुल सही है। या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल सही है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सी के तुरंत दाएं कौन है, सी के तुरंत दाएं कौन है, सी के तुरंत दाएं कौन है, तो बी है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बात समझ में, बिल्कुल आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 सहेलियां ताश का खेल खेल रही हैं। सीता मीना के दाई बेटी थी, उमा गौरी के बाएं बेटी थी। निम्नलिखित में से जोड़ों में कौन एक दूसरे के साथी थे, बताइएगा दोस्तों। बताइए दोस्तों, 4 सहेलियां ताश खेल रही थी, तो बताइए क्या करेंगे हम यहाँ पर। 4 लड़कियां हैं तो 2 व्यास बना दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है, सीता मीना के दाई बेटी है। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ सीता, सीता आपकी ये सीता है, मीना के दाएं बेटी है, तो मीना ये रही, मीना का दाया इधर, तो मीना का दाया तरफ बेटी है सीमा, सॉरी सीता। उमा गौरी के बाएं बेटी है, उमा गौरी के बाएं बेटी है, गौरी ये है और उमा ये है, ठीक है ना। तभी यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, गौरी के बाएं मतलब कि ये तो गौरी का हो गया राइट हैंड और ये हो गया लेफ्ट हैंड, गौरी के बाएं मतलब कि इस तरफ बैठी है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक दूसरे के साथी थे। मीना और गौरी बिल्कुल गलत हो जाएगा। उमा और सीता, उमा और सीता ये भी नहीं होगा। मीना और सीता, मीना और सीता ये भी नहीं होगा। उमा और मीना, उमा और मीना बिल्कुल सही हो जाएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। किसने दिया ऑप्शन नंबर 4, एक बार से थम्स अप कीजिएगा मेरे दोस्तों, और थोड़ा सा क्लास को शेयर कीजिए मेरे दोस्तों ना, क्लास को थोड़ा सा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है कैलेंडर का। यदि 2005 में स्वतंत्रता दिवस सोमवार को मनाया गया, वर्ष 2006 में वह किस दिन मनाया जाएगा। बताइएगा दोस्तों। चलिए इधर देखिए मेरे दोस्तों, देखिए मैंने एक आपको चीज बताई थी कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में एक साल आगे जाने पर एक दिन बढ़ता है, कितना दोस्तों, एक दिन बढ़ता है। और लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, कितना दोस्तों, 2 दिन बढ़ता है। आगे बात समझ में, तो मेरे प्यारे दोस्तों साधारण वर्ष में यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2005 कौन सा साल है, साधारण वर्ष, ठीक है। 2006 साधारण वर्ष,
तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों 2005 से 2006 में 1 साल बढ़ा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 15 अगस्त 2006 को यहाँ पर इस दिन सोमवार था, तो यहाँ पर अब की बार कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार, मतलब कि 1 बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्तों, आंसर फरमाइएगा। चलिए, राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा है। लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि वह 28 लड़के हो जाए? जल्दी से आंसर फरमाइएगा। बहुत ही शानदार। चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि राहुल को पता चला कि वह लड़कों की एक लाइन में दाहिने ओर से, दाहिने ओर से मतलब कि इस तरफ से वह 12वां नंबर पर है, ठीक है, और दूसरी तरफ से चौथे स्थान पर है। इस तरफ से आया तो ये चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो हमें पता है, दो स्थितियां पता हो गई, मतलब कि लेफ्ट और राइट से, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। तो देखिए 12 और 4 कितने हो गए, 16, 16 माइनस 1 जो कि 2 बार गिन चुके हैं, 15, ठीक है, 15 तो हो गए हमारे हिसाब से टोटल। लेकिन यहाँ पर 28 लड़के करने हैं, तो 28 में से और कितने जोड़ने पड़ेंगे, मतलब कि 28 में से आप 15 घटाएंगे तो आपके जो और जोड़ने हैं और ऐड करने हैं और शामिल करने हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। तो 13 विद्यार्थी और आएंगे इसमें, 13 लड़के और आएंगे, कितने दोस्तों, 13 लड़के और आएंगे, तब आपका मामला इसमें 28 हो जाएगा। आगे समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। दोस्तों क्लास को लाइक वाइक करते रहे ना, क्लास को लाइक वाइक करते रहे, और आज का टारगेट है मेरे दोस्तों, मतलब कि रोज वाला रिकॉर्ड आपको तोड़ना है। अब जो भी क्लासें होगी उनमें रिकॉर्ड तोड़ते रहिए लाइव संख्या की, ठीक है ना। चलिए, मैं दक्षिण में की ओर 3 किलोमीटर चलता हूँ, फिर दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूँ, उसके बाद दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता हूँ, अंत में किस दिशा में चलता हूँ, बताइएगा। चलिए, मैंने आपको कहा था कि दिशा वाले इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस प्रकार बना लेना है। और ये आपका पश्चिम। अब आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैं दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता हूँ, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता हूँ, मतलब कि 3 किलोमीटर चला दीजिए यहाँ पर। चलिए ये चल गया 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में बोलता है फिर मैं दाईं ओर मुड़ता हूँ, दाईं ओर मतलब कि क्लॉकवाइज, दाईं ओर मुड़ता हूँ और 5 किलोमीटर चलता हूँ, 5 किलोमीटर चला हूँ, दाईं ओर मुड़ा हूँ, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता हूँ, 7 किलोमीटर चलता हूँ, ये कितना था, 3, ये 5 और ये 7, ठीक है। अंत में मैं किस दिशा में चलता हूँ? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस दिशा में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मतलब कि ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा। आपको आंसर दिख जाता है ना, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, टेस्ट का नाम है और आंसर आपको दिख रहा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी आप अपनी ईमानदारी रखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने वाला है। जितने भी मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप टेस्ट जरूर देंगे तो आपको उन क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी।
ठीक है ना, इसलिए ध्यान से टेस्ट आप जरूर दें। रीजनिंग की खासकर बात कर रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आंसर फरमाइएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास, तो आंसर दीजिए जल्दी से। बहुत ही शानदार मेरे दोस्तों। चलिए, सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ए घट रहा है, ए घट रहा है, ए घट रहा है, ए घट रहा है, एक एक कम हो रहा है, ठीक है ना, सब में एक एक कम हो रहा है। उसी प्रकार से आप सी आई डी में एक एक कम कर दीजिए। बी, आई के बाद में यहाँ पर आपका एच, और ई से पहले, सॉरी, ई से पहले आपका सी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चलिए, जल्दी से आंसर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, और क्लास को शेयर करते रहो मेरे प्यारे लाडलो। क्लास को शेयर वेयर करते रहो ना, एक बार से शेयर करके आइए जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने कांटेक्ट में स्टेटस पर लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। चलिए, ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ सके। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि कोई भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए राजस्थान में। उसको बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फ्री में क्लासेस चल रही थी और हमने नहीं तैयारी की। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोड लिख लीजिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पर कुछ बैठ रहा है क्या सही। -2, -2, -2 +2, फिर -2, सॉरी सॉरी, +2 +2 +2, है ना। +2 +2 +2 हो रहा है। तो m के अंदर हम +2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 15, मतलब कि ओ। आई नो के अंदर हम 11, आपका के हो जाएगा। और जी का आपका क्या हो जाएगा, जी आपका 7 7 में आपने 2 जोड़ा, 2 जोड़ा तो आपकी कितना हो गई, 9, और आई 9। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। चलिए, आगे चलते हैं। आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। आकृति में कितने त्रिभुज हैं बताइएगा। बताइए दोस्तों। बहुत ही शानदार। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई। एक आपका 7, एक आपका 8, एक ये 9, और ये 10। ठीक है, कितने हो गए, 10 तो ये हो गए, 11 12, कितने हो गए, 11 12 हो जाएंगे इसमें। कैसे हुए वो आप यहाँ पर देखिएगा। हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, 1 2 3 4 5 6, 6 है तो इनका डबल कर दीजिए 12। तो इसमें त्रिभुज कितने हो गए, 12। 12 के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 13, ये 14, और ये पूरा 15। ठीक है, पूरा कितना हुआ, 15। अब यहाँ पर देखिए, ये 16, और ये 17। तो टोटल हमारे त्रिभुज कितने हो गए, 17। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जिन्होंने 3 दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। तो इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए मेरे दोस्तों, कमेंट आप जरूर कीजिएगा।
और डेली रीजनिंग की क्लास लेने के लिए मेरे पास तो रोज 6 बजे मेरे साथ में जुड़ा करो। और जब मॉडल पेपर स्टार्ट हो गए ना मेरे पास तो यकीन मानिए उन क्वेश्चनों को आप रट ही लीजिएगा, ठीक है ना, रट ही लीजिएगा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। शिक्षण अभिरुचि 7 बजे, जीके 8 बजे, हिंदी 9 बजे। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे दोस्तों, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी आपको समय समय पर मिलते रहे। इंस्टाग्राम पर खासकर आप जुड़ सकते हैं क्योंकि वहां पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। और वहां पर आपको हर एक डिटेल से हर एक जानकारी आपको मिलेगी। और यदि आपको कोई परेशानी होती है तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर करें क्लास आपको कैसी लगी। डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।